हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है जिज्ञासा लाइन में। साथियों, आप सभी को बता दूं कि एमपी बोर्ड एग्जाम 2021-22 के लिए आपका जो पेपर है बोर्ड की ओर से जारी किया गया है। 12th क्लास के लिए यहाँ पे फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान का जो पेपर है उसके बारे में बात करेंगे। और साथियों, मैं आपको सभी क्वेश्चनों का आंसर बताने वाला हूँ। और आपका क्वेश्चन पेपर है जो यहीं से बनने वाला है, तो आप सभी क्वेश्चन पेपर को अच्छे से देख लीजिए। ठीक है। और साथ ही आप मुझे कमेंट कर सकते हैं आपको और भी कोई पेपर चाहिए। और इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको इसकी PDF फाइल आंसर सहित मिल जाएगी। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन पेपर वो 3 घंटे का होने वाला है। मैक्सिमम मार्क है वो 70 रखे गए हैं। ठीक है। और यहाँ पे टोटल आपके जो क्वेश्चन है वो 19 रखे हैं। टोटल पेज यहाँ पे 13 दिए गए हैं। तो चलिए अपन फटाफट से सारे क्वेश्चनों को बात कर लेते हैं, कौन कौन से पर्सन है और क्या उनके आंसर है। तो आप फटाफट से कॉपी पेन ले लीजिए और अपने आंसर नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले देखिए साथियों, यहाँ पे आपको दिया गया है पहला, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है मैं यहाँ पे टिक कर देता हूँ, आपको इनका आंसर है वो टिक रख लेना है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में पेपर दिया गया है। इसके बाद देखिए गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। तो इसका सही आंसर होगा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के दोनों। ठीक है। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। तो भली प्रकार से आप जानते हैं कि इसका एसआई मात्रक वेबर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र के परिणाम ई तथा चुंबकीय क्षेत्र के परिणाम बी में जो संबंध है वह क्या होगा। तो इसका आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, B = E/C। नेक्स्ट देखिए साथियों, यहाँ पे आपको दिया गया है अगला क्वेश्चन, ई स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है वह क्या होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, 0.25 मीटर। तो साथियों फटाफट से आप सभी क्वेश्चन पेपर को अच्छे से रीड कर लीजिए, सभी आंसर आप देख लीजिए, ताकि एग्ज़ाम जो आपका 18 तारीख से स्टार्ट होने वाले हैं, 17-18 फरवरी से, तो आप यहाँ पे अच्छा स्कोर कर जाएंगे। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, समपोषी व्यक्तिकरण के लिए दोनों तरंगों के बीच कालांतर होना चाहिए। तो ये कितना होना चाहिए, तो ये 0 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला देखिए साथियों, यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, विभवांतर 150 वोल्ट पर त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबंध डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य कितनी होगी। तो तरंग दैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ है वो कितनी होगी इसके लिए, वो हो जाएगी आपकी 1 एंगस्ट्रॉन। तो ऑप्शन नंबर आपका डी है वो सही आंसर होगा। तरंग दैर्घ्य की बात की गई है यहाँ पे। ठीक है। तो वेवलेंथ की बात की गई है तो ये एंगस्ट्रॉन में होता है, पहली बात तो मीटर में होता ही नहीं इन दोनों को, तो आप वैसे ही हटा दीजिए। आगे देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, यहाँ पे रिक्त स्थानों को आपको पूर्ति करनी है। सेकंड क्वेश्चन, इसका आंसर की बात करेंगे, एक आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध है वह कितना होता है। तो आप नोट डाउन करेंगे इसका आंसर अनंत। ठीक है, क्या होगा आंसर, अनंत। आगे देखिए डायनेमो खालिस्तान सिद्धांत पर आधारित है। तो दोस्तों ये किस पे आधारित है, आप नोट डाउन करेंगे, विद्युत विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे आधारित है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है, पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी। तो ये की थी आप यहाँ पे रिटर ने, किसने की थी, रिटर ने। विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, तो दोस्तों ये अनुप्रस्थ प्रकार की तरंगे होती है, अनुप्रस्थ अनुप्रस्थ प्रकार की तरंगे होती है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आकाश के नीले दिखाई देने का कारण क्या है। तो ये आप सभी जानते हैं कि प्रकाश प्रकाश का जो प्रकीर्ण है, ठीक है, प्रकाश का जो प्रकीर्ण है उसके कारण आकाश का रंग है वह नीला दिखाई देता है। आगे देखिए यहाँ पे श्वेत प्रकाश में पतली फिल्म रंगीन दिखाई देने का जो कारण है वह क्या है। तो प्रकाश का जो व्यतिकरण है, ठीक है, प्रकाश का व्यतिकरण है उसके कारण ये दिखाई देता है। आगे देखिए यहाँ पे नोट गेट को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसको क्या बोलेंगे, प्रतिलोमक गेट या व्युत्क्रम गेट। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, आप यहाँ पे लिख सकते हैं व्युत्क्रमक व्युत्क्रमक गेट। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं। आगे देखिए साथियों, आपको अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, यहाँ पे आपको सही जोड़ी मिलान करना है, जोड़ी ए को जोड़ी बी से आपको मिलान करके बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको क्या क्या दिया गया है, सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे विद्युत शक्ति P। तो विद्युत शक्ति P है वो, इससे क्या रिलेशन निकल के आएगा, तो ये निकलेगा दोस्तों I²R। ठीक है, ये निकल जाएगा I²R। प्रेरण प्रतिघात XL, इसका संबंध क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका संबंध निकलेगा आपका इससे। इसके बाद देखिए बूस्टर का नियम, तो बूस्टर का नियम ध्रुवण का होता है, तो आप ध्रुवण टिक करेंगे यहाँ पे। प्रकाश कणिका का जो सिद्धांत है वह न्यूटन का है, तो न्यूटन कहाँ पे लिखा गया है, ये रहा। इसके बाद विद्युत चुंबकीय तरंग की क्वांटम जो प्रकृति है वह क्या होगी, तो ये हो जाएगी प्रकाश विद्युत की। ठीक है। इसके बाद जेनर डायोड, तो जेनर डायोड के लिए आप लिखेंगे वोल्टेज नियमन।
तो ये लास्ट ही लास्ट में आपको दिया गया है और ये लास्ट का आपका बच गया। ठीक है, आगे देखिए साथियों यहाँ पे इसके बाद देखिए प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको एक वाक्य में देना है। तो यहाँ पे देखिए आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एसआई का जो मात्रक है वो क्या होता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एसआई का जो मात्रक है वो दोस्तों आप नोट डाउन करेंगे, वो होता है आपका न्यूटन पर कूलाम। क्या होता है? न्यूटन पर कूलाम। इसके बाद देखिए 2 ओम और 3 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो दोस्तों अगर 2 ओम और 3 ओम के प्रतिरोध को आप श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो इसका तुल्य प्रतिरोध क्या निकल के आता है, इस तरह से निकलेगा। आर इक्वल टू आपको क्या करना है, R1 + R2। ठीक है, तो यहाँ पे 2 + 3 आपको दिया गया है तो ये निकलेगा 5 ओम का। ठीक है, ये 5 ओम का निकल के आएगा, तो 5 ओम आपका करेक्ट आंसर हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो दोस्तों ये ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण, ये आपको क्या लिखना है, अन्योन्य अन्योन्य प्रेरण। ठीक है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत है उस पे कार्य करता है, तो ये आपका सही आंसर होता है। तो साथियों आपको सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन है वो वीडियो में बताया जा रहा है ताकि आप सभी क्वेश्चनों को अच्छे से याद कर लें। बाकी आप दोस्तों इसका PDF फाइल है वो टेलीग्राम से अपलोड कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आगे देखिए यहाँ पे भारत में घरों में प्रयुक्त विद्युत धारा की जो आवृत्ति है वो कितनी होती है। तो ये आप सभी जानते हैं कि ये 50 हर्ट्ज होती है। इसके बाद एक कोहरे में दूर तक वस्तुओं को देखने के लिए उपयोगी किरणों का नाम है वो आपको लिखना है। तो कौन सी किरणें अपन उपयोग में करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे अवरक्त जो किरणें होती है, अवरक्त किरणें वो यहाँ पे उपयोग की जाती है, उनकी सहायता से कोहरे में दूर तक देखा जा सकता है। इसके बाद देखिए स्नेल का नियम है वो क्या है। तो आप इसको लिखेंगे, स्नेल का नियम मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ किस तरह से आपको लिखना है। 1 μF साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, इस तरह से आपका जो नियम है वो आपको लिखना होगा। इसके बाद देखिए सिलिकॉन अर्धचालक में बने पी एन संधि डायोड का प्राचीर विभव कितना होता है, ये आपको बताना है। तो जो सिलिकॉन अर्धचालक से बने पीएन संधि डायोड का जो विभव प्राचीर है वो 0.7 वोल्ट होता है। तो कितना होता है, 0.7 वोल्ट होगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, ज्वलनशील पदार्थों को ले जाने वाली गाड़ियों से जंजीर जमीन को छूती हुई लगाई जाती है। तो क्यों लगाई जाती है, तो ज्वलनशील पदार्थों को लेकर जाने वाली गाड़ियों से धात्विक जंजीरें जमीन को छूती हुई लटकती रहती है, जिससे वायु और घर्षण से गाड़ी में कवच का उत्पन्न होता है। एक तरीके से कवच का निर्माण हो जाता है और जंजीरों से होता हुआ पृथ्वी में चला जाए, यानी कि कोई भी जो आपका विभवांतर होगा वो क्या होगा, सुचालक बन जाएगा। तो वो डायरेक्ट जंजीरों से टच होता हुआ कहाँ चला जाएगा, अगर गाड़ी पे मान लीजिए ये आपकी गाड़ी है उस पर कोई वायर टच होता है तो गाड़ी में करंट आएगा। तो जंजीरें नीचे इसलिए लटकाई जाती है कि उसका विभवांतर वो कहाँ चला जाएगा, पृथ्वी में चला जाएगा, यानी कि वो जीरो हो जाएगा, कम हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे धारिता की एसआई मात्रक है वो क्या होता है। तो धारिता का एसआई मात्रक का साथियों आपको नोट डाउन करना है, वो होता है आपका फेरड। क्या होता है, फेरड। C इक्वल टू आपने पढ़ा होगा Q/V। ठीक है, V इक्वल टू यहाँ पे 1 है, C इक्वल टू यहाँ पे Q है। इस तरह से आप इसको फाइंड आउट करेंगे, C इक्वल टू Q। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे जब किसी वाहन के इंजन को चालू करते हैं तो एक क्षण के लिए उसकी हेडलाइट की रोशनी धीमी हो जाती है, क्यों हो जाती है। तो जब किसी वाहन के इंजन को चालू किया जाता है तो वाहन का इंजन बैटरी से बहुत अधिक धारा ले जाता है। यानी कि सबसे पहले दोस्तों अगर अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इस तरह से, इस सर्किट की बात करूँ यहाँ पे, ये ऐसी धारा है। ठीक है, मान लीजिए तो यहाँ पे जब अपन इसको स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले स्टार्टिंग जो धारा है, स्टार्टिंग जो करंट है, धारा करंट, ठीक है, वो क्या हो जाएगी यहाँ पे फ्लैक्चुएट करेगी, जिससे बैटरी की टर्मिनल वोल्टता एक क्षण के लिए घट जाती है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे अनमोमीय प्रतिरोध क्या है, इसका एक उदाहरण देना आपको। तो अनओमीय प्रतिरोध के बारे में, ठीक है, तो वे प्रतिरोध जो ओम के नियमों का पालन नहीं करते हैं। आपको क्या लिखना है, ओम के नियम का जो पालन नहीं करते हैं, ओम का नियम का पालन नहीं करते हैं, वो आपका क्या कहलाते हैं, ये कहलाएंगे। ठीक है, तो इसका उदाहरण आप कैसे लिख सकते हैं, उदाहरण डायोड आप लिख लीजिए। यहाँ पे उदाहरण क्या हो जाएगा इसका, डायोड। ठीक है, डायोड हो गया और ट्रांजिस्टर हो गया, ट्रांजिस्टर। ठीक है, ये इसके उदाहरण होते हैं। इसके बाद देखिए एक समान आवर्ती के साइक्लोट्रॉन द्वारा प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन तरवित कराया जाता है, अपना उसको बताना है क्या होगा। तो दोस्तों साइक्लोट्रॉन की आवर्ती निम्न सूत्र से याद करते हैं अपन। यहाँ पे क्या सूत्र होगा, यहाँ पे होगा F इक्वल टू आपका हो जाएगा QB/2
2 पाई एम, ठीक है। एफ इक्वल टू क्यू बी अपॉन 2 पाई एम, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम आपको बताना है। तो फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम तो आपने अच्छे से पढ़ रखा होगा। अगर मैं चित्र की बात करूँ तो इस तरह से दोस्तों आपका ये फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम हो जाएगा। यहाँ पे ये उंगलियाँ हो गई आपकी, ठीक है। ये आपका फ्लेमिंग का दाएं हाथ का रूल हो गया। तो ये तो क्या कर रहा है, आपको एफ को डिनोट कर रहा है, ये बी को डिनोट करेगा और ये है करंट आई को डिनोट करेगी, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका, विद्युत परिपथ को अचानक तोड़ने पर चिंगारी क्यों निकलती है। तो इसका आंसर आपको यहाँ पे बताना है कि विद्युत प्रेरण को अचानक तोड़ेंगे तो चिंगारी क्यों निकलेगी। इसके अलावा दोस्तों एक और यहाँ पे छूट गया, स्व प्रेरण और अन्य प्रेरण में कोई अंतर आपको बताना है। तो दोस्तों इन सभी क्वेश्चनों का आंसर आपको पीडीएफ फाइल में मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर एक एक क्वेश्चन आपको रीड करूँगा तो बड़े क्वेश्चन जैसे आएंगे तो टाइम लग जाएगा। तो एक बार आप इस सभी क्वेश्चन पेपर को देख लीजिए। बाकी मैंने छोटे क्वेश्चनों के सभी के आंसर आपको बता दिए। आपको समझ में आ चुका होगा किस तरह आपको पेपर करना है और कौन कौन से क्वेश्चनों का क्या आंसर आपको टिक मार्क करना है। तो फटाफट से दोस्तों आप वीडियो को लाइक कर दिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। बाकी इसका मैं पीडीएफ फाइल टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से इसको जाके ले लीजिए। धन्यवाद।